रामलला को वही लाया है, हाई कोर्ट दिया ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है। तो ये तो देखिए, ये तो उन लोग को सोचना चाहिए कि रामलला जो है उससे बड़ा हो गया अब ये। हाँ, रामलला को ये लाया, रामलला से बड़ा हो गया। हाँ। ये सब जो है ना, ये सब घमंड वाला बात जो है मोदी करता है ना, तो घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है। आप आवाम लोगों से पूछिए, जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि 5 साल आपको वोट दिला के अपने आवाज को बुलंद करने के लिए भेजा और पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। हम मोदी को खाना खिलाए हैं सर मैडम। कब खिलाए भैया? प्रधानमंत्री नहीं था उस टाइम हम खिलाए उसको। कब खिलाए? करीब सन 2008 में। यहाँ आए थे, मोदी जी आए थे? नहीं, मैं राजस्थान में खिलाया हूँ। अच्छा, राजस्थान में खिलाए। थोड़ा बताइए, खिलाया हूँ, थोड़ा बताइए उसके बारे। हाँ, दरगाह से खाना लेके हम गए, वहाँ खाना खिलाया उनको। हाँ। और बोला बूढ़ा आदमी है, चपाती रोटी खाएंगे, चपाती खिलाए हम उसको। वोट दिए और हमको शौचालय तक नहीं आया, कॉलोनी का दूर की बात है। 2014 का जो गुजरा, हमको वो दिन चाहिए। हाँ, वो दिन चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए वैसा हमको, जो पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा, लोगों को बेरोजगार कर रख देगा। लोकतंत्र में कोई किसी का व्यक्ति विरोधी नहीं होता, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय बदनाम है मैम, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो चुका है। और यहाँ जो आज जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है, इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि हिंदू मुस्लिम। अब आप हमको बताइए, मस्जिद आपको रोजगार देगी, मंदिर आपको रोजगार देगी? मथुरा महतो हम लोग बहुत करीबी है और हमेशा काम आए सब में, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी तो कहीं नजर नहीं। आप कोई काम अभी तक हुआ नहीं। वो जब बनेंगे तो करेंगे, उतना उम्मीद है उससे कि वो बनेंगे, काम करेंगे। इसलिए उसको अगली बार हम लोग उसी जिताएंगे। जनमन चुनावी यात्रा कोडरमा के बाद पहुंच चुकी है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में और अभी इस वक्त हम गिरिडीह के बरवाडी पुलिस लाइन चौक में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा चौक है। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे, चुनावी चर्चा यहाँ पे चाय पे चल रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी बातचीत इनसे भी की जाए। फिलहाल यहाँ पे कुछ युवा हैं जो बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दों पे। फिलहाल यहाँ पे 3 चेहरे गिरिडीह में है। पहला है आजसू यानी कि एनडीए से है चंद्र प्रकाश चौधरी। जयराम महतो भी यहाँ पे एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आ रहे। मथुराम महतो इंडिया महागठबंधन से है। फिलहाल ये किसके समर्थक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर जोहार। जोहार। सर, 3 बड़े चेहरे हैं आपके इलाके में, किसको वोट कर रहे हैं? पहले माहौल बताइए, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो वैसा कुछ उठा नहीं है, चुनाव का तो माहौल बस जैसा था नॉर्मल है। अब रहा कि 3 बड़े चेहरे आप किसको गिनती हैं? जैसे सीपी सिंह है, जयराम महतो है, सीपी चौधरी। 9 लोग उनकी शक्ल नहीं देखे होंगे आज तक, हम लोग पहचानते नहीं है। नहीं, सर सिटिंग सांसद है। सिटिंग सांसद यहाँ आए कहाँ है? पिछले 5 साल में आप लोगों से पूछ लीजिए कि कोई पहचानता हो सीपी चौधरी को। अच्छा, यहाँ तक अखबार में ये दिया गया है, हम लोग नहीं पहचानते हैं उनको। आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। जीतने के बाद वो रामगढ़ ही रहे, गिरिडीह तो आए नहीं। अच्छा, इसलिए 2 चेहरे को आप बता सकती हैं। अच्छा, सीपी चौधरी को चलिए नहीं देखे। मथुरा में तो एक बड़ा चेहरा है, घर के आदमी है, मथुरा में इजीली अवेलेबल। आप 24 घंटा में इजी अवेलेबल मतलब कैसे? आप जब चाहे उनसे अप्रोच कर सकती हैं, उनसे जाके मिल सकती हैं, उनको कॉल कर सकती हैं। ये हमारे आना 4 दिन के बाद ऐसे वाला माहौल नहीं लाए। ना ऐसा माहौल नहीं। वो शुरू से वो तो टुंडी विधायक रहे हैं। हाँ। टुंडी हमारे बगल में, हम लोग जब चाहते हैं उनसे मुलाकात कर लेते हैं। सीपी चौधरी से मिलना होगा तो उनके 3 यहाँ पे बहुत बड़े एजेंट बैठे हैं। एजेंट? जी, एजेंट ही कहेंगे ना उनको। अच्छा, तो क्या उनसे परमिशन लेना होता है? पहले तो एजेंट से मिलने के लिए परमिशन लेना होता है, उसके बाद फिर मिलते हैं। पहले एजेंट से ही परमिशन लेना होगा। पहले एजेंट से मिलिए, उसका अलग डेट होगा, फिर एजेंट आपको अलग से डेट देंगे। फिर सीपी चौधरी है कि नहीं, झारखंड में है तो रामगढ़ में है, गिरिडीह में तो आज तक आए नहीं। उनका कोई दफ्तर है तो बताइए कि हाँ। रामगढ़ तो बीवी संभाल रही है, बीवी को वो संभाल रहे हैं, बीवी को वो संभाल रहे हैं। और एक चेहरा बड़ा भी निकल के आया आपके गिरिडीह क्षेत्र में, जयराम महतो। वो बरसाती कीड़े आते रहते हैं, वैसा कुछ नहीं। चुनाव में बरसाती कीड़े लोग कह रहे हैं अच्छा खासा 30 साल का यह लड़का अच्छा खासा भीड़ रहती है, वोट लेके जाएगा। भीड़ तो बंदर नचाने वाला भीड़ जमा कर लेता है, उससे क्या मतलब है? कोई सपेरा आ जाएगा वो भी भीड़ जुटा लेगा। यहाँ जेसीबी की खुदाई होती है तो भीड़ जुट जाती है। भीड़ जुटाने के लिए कौन सी दिक्कत है? अच्छा, तो भीड़ लग रहा है कि वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इस इलाके से तो नहीं होगा।
तो मतलब आप लोग गठबंधन के समर्थक है लग रहा है। हाँ भैया। मेरा कहना है कि आप सीपी चौधरी के बारे में बता रहे थे। आप कैमरा को ऑनलाइन घुमाइए, आपका लाइव चल रही कैमरा, और किन्हीं से पूछिए कि 5 साल में वो सीपी चौधरी को कितने बार देखे हैं। लेकिन हम काम गिरिडीह करवाने के दूर की बात, हाँ। आप लोकसभा में जीत के गए यहाँ के मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन आप लोगों से पूछिए कि सीपी चौधरी को कितने बार देखे हैं, तो अखबार में यहाँ तक दिया हुआ है कि सीपी चौधरी को जो देखेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। इससे बड़ा बात और क्या पब्लिक बोलेगी। अच्छा, ये क्या निकला था प्रचार? जी हाँ। तो जब चेहरा नहीं दिखा तो काम तो दिखा होगा। आप लोगों से पूछिए काम के बारे में। आप 5 काम गिना दीजिए 5 साल में। साल में 1 काम तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। साल में तो 2 काम 3 काम एक्चुअली लोग करते हैं, जो भी लोकसभा में जीत के जाते हैं, लेकिन आप 5 काम ही गिना दीजिए उनका तो हम मान लेंगे। अच्छा, कल हम आपके गिरिडीह के ही कोइमारा इलाका जो बॉर्डर पड़ता है गिरिडीह का, वहाँ गए थे। लोगों ने कहा कि हम सीपी चौधरी को थोड़ी देखे, हम मोदी जी को देखे, हम उनको देख के लास्ट टाइम भी वोट किए थे और अब भी हम उन्हीं को देख के वोट करेंगे। अब उन्हीं से पूछिए उनके बारे में क्या मैटर है, क्या उनसे आप लोगों बात को क्या लगता है, मोदी जी को देख के वोट देना है या फिर स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनको देख के वोट देना है? वो हम आपसे बात करेंगे। नहीं, क्या लगता है आपको, जनता क्या लग रहा है? आप तो जनता नहीं है। जनता सीपी चौधरी को नकार रही है, इस बात को आप क्लियर समझ चुके होंगे। आप आवाम लोगों से पूछिए, जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि 5 साल आपको वोट दिला के अपने आवाज को बुलंद करने के लिए भेजा और पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। सीपी चौधरी को कोई नहीं चाह रहा है, कोई नहीं। अच्छा, आप लोग मथुरा महतो के बारे में बातचीत कर रहे थे। मथुरा महतो ने कैसा काम किया भैया? आपने कहा कि टुंडी बगल में, कैसा काम किया? मथुरा महतो हम लोग बहुत करीबी है और वो हमेशा काम आए सब में, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी तो कहीं नजर नहीं। आप कोई काम अभी तक हुआ नहीं। अभी गिरिडीह क्षेत्र में जो हुआ वो गिरिडीह विधायक खुद किए, सदर विधायक, और संसद के क्वार्टर्स कुछ काम हम लोग को नजर नहीं आया। कुछ नहीं काम हुआ। जो हुआ विधायक के थ्रू हुआ काम, जो अभी नजर आ रहा है सब क्लियर। अच्छा, हम मथुरा महतो के बारे चाह रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया अपने इलाके का? कुछ तो उनके इलाके का, टुंडी इलाके में क्या काम हुआ है कुछ आप लोग को पता है? क्योंकि उन्हीं को देख के आपको लग रहा है कि पूरे लोकसभा में काम होगा। वो तो टुंडी के जहाँ पर विधायक वहाँ तो काम किया, अभी तो संसद बने उन्हें कि यहाँ गिरिडीह क्षेत्र में काम करेंगे। वो जब बनेंगे तो करेंगे, उतना उम्मीद है उससे कि वो बनेंगे काम करेंगे, इसलिए उसको अगली बार हम लोग उसी को जिताएंगे। अच्छा, गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, कमल से क्यों? आप लोग कमल के विकास से आप लोग प्रभावित क्यों नहीं हो रहे हैं? कमल और से कांग्रेस से मतलब नहीं, विकास कुछ हुआ तब ना कुछ करेंगे। जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी आए हैं तो हम लोग बहुत ऐसा आदमी उसको पहचानने से इनकार कर जाएगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी यही चेहरा भी देखेगा तब नहीं पहचानेगा किसको वोट मारना है हमको। लेकिन आप चंद्र प्रकाश को देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ बाकी और लोग हैं मोदी जी को डायरेक्ट देख रहे हैं। तो जिस अपना राय, जिसका अपना मत है किसी भी वोट दे सकते हैं, मोदी दे चाहे राहुल गांधी को दे, तो अपना पर है। तो आप लोग सीपी चौधरी को देख रहे हैं? हम लोग सीपी चौधरी मथुरा महतो को देख रहे हैं। क्या कंपटीशन में आप लोग जयराम को नहीं देख रहे हैं क्या भैया? जयराम महतो को नहीं देख रहे हैं क्या? हम लोग को चाहिए 2014 वाला जो दिन था ना, वही चाहिए हम लोग को। अच्छा। हाँ, हम लोग 10 साल ये जो मोदी जो गुजरा ना 10 साल, क्या हालात हुआ ना। भले आप लोग जितना मीडियम दिखा लीजिए, उनका जितना प्रचार कर लीजिए, लेकिन भैया पहले आपको बता दें, हम लोग प्रचार नहीं करते। जनता की जो राय है वो मोदी मीडिया करती है। बता देते हैं, वो मोदी मीडिया रहे जो रहे, अभी सब शक के घेरे में रहते हैं, शक कर रहे हैं। उसी को हम क्लियर कर रहे हैं कि जो जनता बोलती है हम उनको दिखाते हैं। मोदी मीडिया का काम है ये सब दिखाना। तो वो लोग जो दिखाता है ना, वो क्या था ना, सरसों तेल जो 70 रुपया था ना, अभी 170 रुपये खरीद रहा सब, लेकिन फिर भी मोदी के भगत लोग जो है ना वही काम करता है। कहे ना कितना महंगा हो जाए, सिलेंडर 400 था ना, अभी 1200 खरीद रहे हैं हम लोग ने। एक बात बता दीजिए, सिक्योरिटी मनी लेता 500 रुपया गैस लेने का, 500 फ्री दिया, वो 500 फ्री दिया ना वो। उसके बाद 1 साल में कितना पैसा जोड़िएगा ना, पैर की जमीन खिसक जाएगा। सही बात है। कि कितना पैसा पब्लिक से वसूल कर लिया वो अभी तक, तो पब्लिक के पैसा वसूल किया ना, मूर्ख बना रहा पब्लिक को ना। अच्छा, ये बात बताइए, आपने सिलेंडर महंगाई की बात कर दी, सरसों तेल महंगाई की बात कर दी, सब कुछ महंगा लोग लेकिन कह रहे हैं कि फ्री का राशन मोदी जी दे रहे हैं। फ्री के राशन मोदी अपना घर से दे रहा क्या? और आज से मिल रहा राशन क्या?
आज से नहीं मिल रहा राशन। राशन तो इंदिरा गांधी के टाइम से मिल रहा हम लोग को फ्री का राशन। हाँ जी, अरे वही 1 रुपया लगता था, 1 रुपया छोड़ा ही, हाँ। 1 रुपया मिलता था पहले, अभी 1 रुपया फ्री किया, निहाल थोड़ी कर दिया हम लोग को। हम लोग लेकिन चीनी और मट्टी तेल बंद कर दिया। अच्छा अच्छा एक बार मट्टी तेल की बात करते हैं। 10 रुपये अभी ना गैस के लाग रहने दिया हम लोग को, ना मट्टी तेल के लाग रहने दिया। मट्टी तेल 100 रुपये लीटर हो गया है, जो उस टाइम 10 रुपये लीटर मिलता था। बता दीजिए, पहले राशन में भी मिलता था, राशन में भी मिलता था मट्टी तेल। हाँ, राशन में मिलता था। कहाँ आजकल मिल रहा, कुछ है पहले बता दिए तो। सब तू लूट के ले गया वो, कुछ हम लोग पास नहीं रहने दिया। हम लोग का चाहिए पिछला 2014 का जो गुजरा, हमको वो दिन चाहिए। हाँ वो दिन चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए वैसा हमको, जो पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा, लोगों को बेरोजगार कर रख देगा। तो आपको अच्छे मतलब वो अच्छा दिन था, ये वो अच्छा दिन था। हाँ। ये तो पूरा खराब दिन गुजर रहा है। आने वाला दिन अगर ऐसा रह गया ना, तो फिर समझ ले क्या होगा। सो पब्लिक सोचना पड़ेगा कि हमको कौन आदमी आएगा जो हम लोग भविष्य का नौकरी कितना खा गया नौकरी वो। इस पूरा सरकारी मेहमान पूरा खाली कर दिया वो, प्राइवेट कर दे रहा है। पहले 8 घंटा नौकरी करता था सब, अभी वही पैसा में 12 घंटा नौकरी करा रहा सब। सही बात। ऑलरेडी वो पूंजीपति पार्टी है ही, हम लोग बचपना सुनते आए हैं और देख भी रहे, पूंजीपति पार्टी वो है। आप भी मान रहे हैं बात को। आपके इलाके में आए थे मोदी जी, उन्होंने कहा कि सीपी सिंह को मत देखिए, हम ही आपका, सीपी चौधरी, हम ही आपका सांसद है, हम ही आपका विधायक है और हम ही आपका पीएम है, इसलिए हम बाकी जो गिरिडीह के इलाके में जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट अब ऊपर केंद्र में देख रहे हैं। 2-3 चीज है, ये है आखिरी में हिंदू मुस्लिम करता है वो। हाँ, अभी सब राम के नाम से राम लल्ला को लाए हैं, ये उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है। राम लल्ला को वही लाया है। हाई कोर्ट दिया ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है। तो ये तो देखिए, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि राम लाला जो है उससे बड़ा हो गया अब ये। हाँ, राम लल्ला को ये लाया, राम लाला से बड़ा हो गया। हाँ। ये सब जो है ना, ये सब घमंड वाला बात जो है मोदी करता है ना, तो घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है। एक दिन उसको खत्म होना है। जो ज्यादा घमंडी करता है ना, उसको एक दिन मीडिया मिल हो जाना है। बहुत लोगों के आते जाते हम लोग देख लिए। तो हमको लग रहा है वोट की चोट आप 25 को देंगे। हाँ एकदम पड़ेगा, वोट की चोट एकदम पड़ेगा। ये पूरा इलाका क्या उन्हीं को जा रहा है, मथुरा महतो को जा रहा है? पूरा मात्रा महतो को। यहाँ कोई नहीं है, इंडिया गठबंधन के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ, जयराम महतो के बारे, 14 सर जयराम महतो के बारे का एक महतो समाज का एक अच्छा खासा भीड़ उनके पीछे दिखता है। क्या लगता है, मथुरा महतो भी महतो समाज से आते हैं, उनको इफेक्ट पड़ेगा क्या महतो वोट का? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नौजवान लड़का है, अभी मैदान में रहे, बस समझ गया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महतो वोट नहीं बटेगा, कुछ महतो वोट बटेगा, काटेगा महतो वोट, इनका थोड़ी कट रहा है। तो वोट कटने से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा उससे। वैसे अगले बार भी आपका इसका ससुर खड़ा हो गया था, क्या नाम है, सुदेश महतो ससुर खड़ा हो गया था, वो भी तो महतो था। क्या फर्क पड़ गया उससे? तो जयराम महतो से फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ने वाला है। गिरिडीह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4-6 ठो है विधानसभा इलाका, समझ गया ना। एक आठ विधानसभा में हो सकता कुछ ज्यादा कर ले, लेकिन बाकी में उस सकने वाला नहीं है। हमने सुना है आपके टुंडी इलाके में मथुरा महतो ने शिक्षा पे बहुत काम किया है। उसका अपना कॉलेज है। आपका हमारा जो जगन्नाथ महतो, उसका अपना कॉलेज है। ये लोग शिक्षा में जो काम किया, हमारा बेटा लोग खुद वहाँ पढ़ के आया है, टुंडी से, डुमरी से, ग्रेजुएशन वहाँ से किया है। तो हमारा क्या मतलब है, जो अभी शिक्षा में जो काम हो रहा है, हमारा जगन्नाथ महतो हुआ या मथुरा प्रसाद महतो हुआ, युवक क्या चाहिए? और सही बात है, सस्ता शिक्षा चाहिए, सस्ता शिक्षा चाहिए। शिक्षा पढ़ लेगा, मोदी आ जाएगा, पता पड़ेगा नौकरी दिया किसी को। तो अभी गिरिडीह में घूम रहे ना, सुनिए, पूरा गिरिडीह में एक भी चंद्रप्रकाश चौधरी का बोर्ड दिखा दीजिए कहीं आप काम किया। एक रोड में दिखा दिए कहीं चंद्रप्रकाश कहीं बोर्ड लगा हुआ कि हाँ ये काम चंद्रप्रकाश चौधरी किया है, दिखा दिए बोर्ड। आप घूम रहे हैं मीडिया। अच्छा, पिछले बार किसको वोट किए थे? पिछले बार जगन्नाथ महतो किए थे वोट हम लोग। अच्छा, उन्हीं को किए थे। हाँ। फिर भी चंद्रप्रकाश चौधरी के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं, कल हम एक इलाके गए थे, कोई मारा, उसमें बहुत चिमनी लगी हुई है, फैक्ट्री लगी है, काला धुआं निकलता है। कुछ है अंधभक्त जो कह रहे हैं कि हम उस धुआं में घुट घुट के मरेंगे, लेकिन हम कमल को वोट करेंगे।
क्या कहिएगा ऐसे लोगों के लिए जो सर? अनभक्त है उसको क्या बोले हम लोग हैं? सही बात है, सही बात जो अनभक्त होगी उसको उसका कोई इलाज है? हैं? मतलब जो घुट घुट के मरने के लिए भी हाँ, तैयार है। अब एक आदमी बोला कि 500 हो जाए, वो चल रहा 4 चक्का पर, हाँ। बोला 500 डीजल हो जाएगा पेट्रोल, तब भी हम मोदी लाख को- बेटा साइकिल पे हो गया वो, समझ गया? तो वही हाल है। हाँ। हाँ, लेकिन लोगों को ये देखने की जरूरत है कि कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन हमारे लिए काम नहीं करेगा। और महंगाई पे क्या है जनता की राय, इनसे पूछते हैं। महंगाई है सर? महंगाई देश में बहुत है, बेरोजगारी बहुत महंगाई है। किन किन चीजों पे 5 चीजें बताइए जो महंगी हो गई है। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, दाल जो हम लोग सस्ता खाते थे अभी दाल 100-200 के पास हो जाता है, बीच बीच में ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा महंगाई, लेकिन महंगाई है, देश में परेशानी है लोगों आप को। 2 बताए और 3 बताइए। 3 जैसे पेट्रोल का दाम महंगा हुआ, डीजल 2 हो गया, हाँ। और उसके बाद तेल महंगा हो गया, तेल का सब आइटम महंगा हो गया। या तो आप रिफाइन ले, या गैस पहले 400 था, अभी 1200। हाँ। ये गैस का महंगाई हो गया। उसके बाद जीएसटी सभी चीज पे लगा दिया गया, जिससे आम जनता काफी परेशान है। जीएसटी सही तरीके से होता तो सबको लाभ मिलता, क्योंकि आज करोड़पति हो या हम गरीब आदमी हो, ये रिक्शा चलाने वाला अगर 18% जीएसटी वो भी दे रहा था, 18% जीएसटी हमको भी देना पड़ रहा। मोदी जी का कहना है जीएसटी से क्या होगा कि देश के लिए ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा सड़कें बनेंगी, ज्यादा पुल बनेंगे, उधार होगा जनता का। तो जीएसटी अच्छा चीज है क्या? जीएसटी लेने से मोदी जी का ये फायदा हुआ कि लगभग 12 लाख करोड़ रुपये शायद उद्योगपति लोग का माफ कर दिया। अच्छा। जीएसटी इसलिए लिया जा रहा, इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा इसलिए लिया जा रहा कि उद्योगपतियों को माफ किया जा रहा। आखिर वो जीएसटी हमसे जितना ले रहा उतना तो उससे भी ले रहा, गरीब के लिए कर क्या रहा? 5 किलो राशन देने से क्या 5 किलो राशन से आप जी लीजिएगा? आप एक पत्रकार हैं, आप भी फैमिली चलाते, आपका भी परिवार हो, क्या आपको 5 किलो राशन देगा तो चावल देगा क्या? 5 किलो चावल से आप जिंदगी का पालन पोषण हो जाएगा? उसके लिए तेल चाहिए, नमक चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, हर चीज तो महंगा है। सबसे बड़ी बात, उसे पकाने के लिए गैस चाहिए। गैस भी तो महंगा। वो बोला है आखिर उज्ज्वला योजना में दिया, अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करें, दिया गरीब को दिया। उसके बाद क्या गरीब लोग उसको डिफेंड करा पाया? कितने लोग उसको भरा पाया? आपको देखना तो पड़ेगा। आप बोले कि हाँ बहुत हुई महंगाई के बाद इस बार मोदी सरकार, लोगों ने वोट दिया, आप आखिर महंगाई पे क्यों नहीं बोलते? आप महंगाई का मार्क क्यों नहीं बोलना चाहते? आप किस बात का डर है? आप उनको महंगाई लग नहीं रहा है ना? हाँ, तो उसके पास तो उद्योगपति, हम लोग के पास तो उद्योगपति नहीं है। यहाँ पे देखिए आज भी स्थिति ये है कि जो लोग उनको वोट दिए हैं, हर तीसरा लोग साथ मिलिएगा तो बोलेगा इस बार मोदी को वोट नहीं देंगे। हम मोदी का विरोधी नहीं है, उसका नीति का विरोधी है, व्यक्ति विरोधी नहीं होता। लोकतंत्र में कोई किसी का व्यक्ति विरोधी नहीं होता, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मोदी जी अगर अच्छा काम करते तो मोदी जी को सब फिर से वोट देता। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से बहुत गरीब लोगों का उपचार भी हुआ है, बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं, इस पे क्या कहिएगा? हाँ, वो काम अच्छा हुआ। देखिए देखिए जो काम अच्छा हुआ, हर चीज में विरोध नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। जो काम अच्छा किया उस पर हम इच्छा करेंगे। सरकार का ये काम अच्छा था जिससे लोगों को फायदा हुआ। विरोध, हम बोले विरोध करने का ये मतलब नहीं होता कि हम आपका विरोधी हो जाए। नीतियों का विरोध है, व्यक्ति का विरोध नहीं है। वो उनका जो काम है, आयुष्मान से लाभ हुआ है गरीबों को, हमने भी बहुत लोगों को करवाया। हाँ, हम लोग भी आस पास पड़ोस के लोगों को तकलीफ हुआ उसमें काम, लेकिन महंगाई पे काम होना चाहिए, बेरोजगारी पे काम होना चाहिए। आखिर जो स्थिति है आज देखिए, यहाँ पे इतने लोग, अभी 20 लोग खड़े हैं, इसमें हमको लगता है 15 लोग बेरोजगार हो गए। 15 लोग पूछ ही लेते हैं। आप भैया है, कुछ नौकरी वोकरी है कि बेरोजगार है? बेरोजगार है हम। आप भैया? बेरोजगार है। आप? बेरोजगार है। आप? राजमिस्त्री काम करते हैं। हाँ, तो कुछ नौकरी नहीं है तो कुछ तो कर रहे हैं। आप भैया? मुझे कहाँ नौकरी है, जैसे सब है वैसे ये युवाओं से पूछते हैं आप? प्राइवेट टीचर है, बेरोजगार ही है। प्राइवेट है ना, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई जॉब ही नहीं मिला। लेकिन मोदी जी ने बोला ना कि हमने 18 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है। आप लगता है उस 18 करोड़ में नहीं है? नहीं, मैंने रेलवे का 2018 की वैकेंसी भरे और 2024 में एग्जाम दिए, 6 साल के बाद। उसके बाद कोई वैकेंसी आया ही नहीं। तो मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि नेट जो एनटीपीसी की या ग्रुप डी की जो नेट वैकेंसी कब तक आएगी? फिर मोदी जी कहेंगे तीसरी बार चांस दीजिए, फिर बताएंगे। फिर हम सोचेंगे। सोचिएगा किसको वोट कर रहे हैं इस बार, एकदम अच्छे से बताइए। जो बेरोजगारी पे काम करेंगे, जो युवाओं पे ध्यान दे। अब जो वाली बात नहीं है भैया, 25 तारीख पहुंच गया, आप तो सोच लिए होंगे कौन आपको नौकरी देगा। मेरा वोट तो कांग्रेस के साथ रहेगा। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़े हैं? जी, मैनिफेस्टो पढ़ के ही तो डिसीजन लिए हैं। अच्छा, कोई 3 मैनिफेस्टो की चीजें हमें बताइए, अगर आप मैनिफेस्टो पढ़े हैं तो कांग्रेस की। जी, तो फर्स्ट मैनिफेस्टो किसान के बारे में जो बोले थे, एमएसपी के बारे में फर्स्ट, और बेरोजगारी पे बोले थे, और एक महिला के
पे 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए। और ये 3 मैनिफेस्टो बहुत ज्यादा पसंद आई, इसकी वजह से कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। चलिए बढ़िया, मतलब जागरूक मतदाता भी है जिनको पता है मैनिफेस्टो बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, और ये भैया पढ़े हैं मैनिफेस्टो तो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। फिलहाल गठबंधन आपके यहाँ मथुरा महतो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, तो किसको वोट कर रहे हैं? गठबंधन मेरा को। वोट जेएमएम के साथ है। जेएमएम के साथ है। चलिए हाँ, मजबूत दावेदारी आई। अंकल आपसे बातचीत करते हैं। हाँ? मथुरा में तो काहे मथुरा में तो काहे मथुरा में तो अगेंस्ट में कुछ मिलवे नहीं किया हम लोग। सीपी चौधरी है, जयराम महतो है, उन लोग हम लोग को पसंद नहीं पसंद है। काहे आप लोग के लिए काम नहीं करेगा? कारण हम लोग बेरोजगार हो गए दूसरे पार्टी में। हाँ। दूसरे पार्टी में हम लोग बेरोजगार जितना है हम लोग सब बेरोजगार। 250 रुपए डेली कमाने खाने वाले 6 गो परिवार है, तो कौन फायदा है? ये कोई फायदा नहीं। क्या काम करते हैं? हम लोग के लिए काम करते हैं लेबर का। अच्छा, जिंदगी भर लेबर ही काम किए हैं? करिए रहे हैं। 58 साल हो गया अभी तक लेबरे काम कर रहे। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? लेबर लोगों के लिए क्या सुविधा मिलनी चाहिए? अगर मथुरा में तो जीतते हैं तो क्या उनसे रिक्वेस्ट करिएगा? क्या होना चाहिए? रोजगार मिलेगा, कुछ तो रोजगार जरूर मिलेगा। इसलिए जितने एक बार इनको भी चांस देंगे, इसलिए हम लोग यही चाहें एक बार चांस देंगे। चलिए, तो मथुरा महतो के समर्थक है। देखिए सरकार जो होता है ना मैडम, सरकार पब्लिक जो होता है उसका 4 संविधान के हिसाब से 4 मूल मंत्र है। संविधान के हिसाब से हमको चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, हम लोग सत्ता में जो बैठाते हैं तो साधारण जो पब्लिक होता है उसका क्या चीज मूलभूत अधिकार है? मूलभूत अधिकार तो मिलना चाहिए ना। तमाम पार्टी को हम लोग देखें, वोट दिए हैं, वोट किस आधार पर दिया जाता है? ताकि आप हमारे सुविधा का ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ तो महंगाई चरम सीमा पर है। हम बोलते हैं साधारण आदमी जो है उसको नौकरी नहीं मिले, लेकिन जो क्वालिफाइड पढ़ा लिखा डिप्लोमा होल्डर है, जो आज बेरोजगारी का स्तर इतना लगातार बढ़ते जा रहा है 45 साल के ये में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ये तो सरकार नीति तय करता है ना। तो सवाल ये चीज अभी जो मेरा एक भाई बताया कि सरकार का विरोधी हम लोग नहीं है या मोदी का विरोधी नहीं है, लेकिन नीति का विरोधी है। नीति का विरोधी इसलिए करते हैं कि हमको कुछ मिलता नहीं है। जो फंडामेंटल राइट होता है, जो साधारण आदमी का, जो एक जनता का फंडामेंटल राइट होता है, वो मिलना चाहिए ना। आप पत्रकार हैं और आपको सैलरी नहीं मिलेगा या आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो आप पत्रकारिता कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका भी परिवार है। तो उसी तरह से तमाम लोगों का भी परिवार है, तो परिवार का भरण पोषण के लिए उसका क्या होना चाहिए ये तो नेता ही तय करता है ना, जो सांसद में, पार्लियामेंट में या विधानसभा में। तो इसी तरह से हम लोग जो वोट इस बार देंगे वो बहुत निर्णायक वोट देंगे, और हम लोग मोदी के खिलाफ नहीं। लेकिन यहाँ आपको बताते हैं जो चंद्र प्रकाश चौधरी जो हैं, आप हमको बताइए, मेरा 45 ईयर्स हो गया है, 5 साल के कार्यकाल में जो जीत के गया, आज तक बहुत आदमी 10 आदमी सर्वे कीजिएगा, नाम नहीं बता पाएगा आपको, देखा भी नहीं, नाम नहीं बता पाएगा। गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, नाम नहीं बता पाएगा चंद्र प्रकाश चौधरी का। तो ऐसा नेता कौन सा है जिसका नाम हम नहीं जानते और सांसद है मेरा एरिया का? मतलब वो जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहा है, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। वो हवा में आया और एक तरह से हवा में हम लोग को बेवकूफ बना करके चला गया, और हम लोग बेवकूफ बन गए। तो एक बार बेवकूफ बने 5 साल के लिए, दोबारा तो नहीं बनेगा मैडम, मौका नहीं देंगे, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यहाँ इस एरिया में समझ लीजिए कि गठबंधन की सरकार बनेगी, और एकदम दावे के साथ बोलते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी इंडिया। अच्छा, ये जो पुलिस लाइन चौक है, यहाँ पे किसकी आबादी है, किस समाज की आबादी है? यहाँ तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर सर्वे के हिसाब से। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि खासकर जब लोग वीडियो देखते हैं ना तो बोलते हैं कि अरे मुस्लिम समुदाय है, इसीलिए बीजेपी का विरोध कर रहा है। वैसे भी मुस्लिम समुदाय बदनाम है मैम, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो चुका है। और यहाँ जो आज जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है, इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि हिंदू मुस्लिम। अब आप हमको बताइए, मस्जिद आपको रोजगार देगी, मंदिर आपको रोजगार देगी? आपको रोजगार क्या देगा? आपका पेट चलाने के लिए आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, रोजगार का अवसर पैदा कीजिएगा तो आपको पेट चलेगा। मंदिर मस्जिद को पेट न चाहिए। तो धर्म का एक आस्था है, एक आस्था है, वो तो आस्था का प्रतीक है। अगर हम अच्छा, एक बात बताइए, जो हिंदू समाज है रामलल्ला को देख के वोट कर रहा है इस बार, मुस्लिम समुदाय भी कुछ इसी तरह का सोचा है क्या? हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोचे मैम, हम लोग आस्था के हिसाब से नहीं चलते। राजनीति अलग है, जो विकास करे, राजनीति अलग है, धार्मिक अलग है, ये दोनों अलग अलग है। मैं बोलता हूँ कि धार्मिक अलग है, राजनीति अलग है।
राजनीतिक से धर्म को जोड़ना ये ठीक बात नहीं है। और मैंने हमको अपने कार्यकाल में ये समझ में आया 2014 के बाद कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति किया है। हिंदू मुस्लिम एकदम बिल्कुल 100%। मैं मैं मानता हूँ कि धर्म के हिसाब से राजनीति किया है। अब चाहे जो भी हो, देखिए क्या होता है। लेकिन हमें चाहिए विकास की राजनीति, जो मुद्दों पे बातचीत करे, जो रोजगार पे बात करे, जो भूखमरी पे बात करे, पलायन पे बात करे, नौकरी पे बात करे, बच्चों की सस्ती शिक्षा पर बातचीत करे। भैया कुछ बोल रहे थे, क्या बोले भैया? विकास पे वोट होता है, जो नेता विकास करेगा उसी पे वोट जाएगा। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस या अन्य पार्टी इससे कोई मतलब नहीं निकलता। जो विकास करेगा, जो युवा के बारे में सोचेगा, जो गरीब के बारे में सोचेगा, उसी को वोट दिया जाएगा। या कोई भी नेता हो, विकास पे ही, ऐसा नहीं कि मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया या कोई भी धर्म स्थल बना दिया, इस पे नहीं वोट होता है। वोट होता है जो बच्चा शिक्षा कितना पढ़ा लिखा है, उस मुद्दे पे वोट होता है। क्या किया हमने, 5 साल दे दिया वोट किसको, नेता को, एक नेता को 5 साल हमने वोट देके विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, मगर उस तो कुछ नहीं किया। हम लोग तो जहाँ से जहाँ है रोड पे ही है हम लोग। वही 300 का बेरोजगारी नौकरी है, 400 का भत्ता मिलता है, सैलरी बस वही है। और क्या है, 8,000 10,000 की नौकरी में आप लड़का, कोई भी लड़का, आम लड़का नौकरी कर रहा है। मतलब हमें लग रहा है कि पुलिस लाइन चौक की जो पूरी आबादी है इस बार परिवर्तन चाह रही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होगी। और यहाँ ऐसा बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब है, यहाँ आबादी बहुत है, इससे कोई मतलब नहीं करता है। जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। किसको वोट कर रहे हैं? किसको वोट कर रहे हैं? हम तो अभी कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को। गठबंधन में यहाँ तीर धनुष है, तो गठबंधन में सरकार, हम मोदी को खाना खिलाए हैं सर मैडम। कब खिलाए भैया? प्रधानमंत्री नहीं था उस टाइम, हम खिलाए उसको। कब खिलाए? करीब सन 2008 में। यहाँ आए थे, मोदी जी आए थे? नहीं, मैं राजस्थान में खिलाया हूँ। अच्छा, राजस्थान में खिलाए। थोड़ा बताइए, खिलाया हूँ। थोड़ा बताइए उसके बारे। हाँ, दरगाह से खाना लेके हम गए, वहाँ खाना खिलाए उनको। और बोला बूढ़ा आदमी है, चपाती रोटी खाएंगे, चपाती खिलाए हम उसको। वोट दिए और हमको शौचालय तक नहीं आया, कॉलोनी का दूर की बात है। अच्छा, शौचालय में 15-15 हजार आए थे, जहाँ सोच वहाँ शौचालय मोदी जी का चला था। पूरा एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमारा कॉलोनी भी दे दिए, लिख के नहीं आया है। और उसको हम खाना भी खिलाए और वोट भी दिए, जिताए भी और कुछ नहीं दिया। बताइए, सोचिए। बूढ़ा काहे बोले? बूढ़ा काहे बोले? बूढ़ा उस टाइम था और अभी भी बूढ़े हैं, तो बूढ़ा का जवान बोलेंगे का? अजमेर शरीफ में क्या कर रहे थे? हम अजमेर में काम कर रहे थे, मोमबत्ती ढो रहे थे। अच्छा, मोमबत्ती। हाँ। तो मोदी जी को शिकायत नहीं लगाए? मोदी जी इतना आपको खिलाए। वो होने वाला प्रधानमंत्री था, उस टाइम नहीं था प्रधानमंत्री, हम खिलाए तब हुआ वो। बताइए। भैया जी खिलाए हैं तब जाके मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, नाम बताइए तो। MD साहेब मलिक। साहेब मलिक, क्या क्या खिलाए थे? खाने में क्या क्या था? बस आलू पालक का सब्जी था और चपाती रोटी 4 था। तंदूरी तो खिलाए नहीं उसको मैं। लेकिन बताए, खाने के बदले एक शौचालय आपको नहीं? शौचालय भी नहीं आया। मोदी को अब वोट देना ही नहीं है। नहीं देना है? नहीं देना है। किसको वोट देना? गठबंधन को? गठबंधन सरकार में कोई भी आ जाए उसको मैं वोट दे दूंगा। मोदी को नहीं देना? मोदी को नहीं देना। बताइए कितना नाइंसाफी है, खाना खिलाने के बावजूद शौचालय का पैसा नहीं आया। फिलहाल यहाँ पे सारे लोग जो यहाँ पे चौक पे जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये इंडिया महागठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। जो प्रत्याशी है यहाँ के, यानी कि जेएमएम के मथुरा महतो, उनके समर्थक है। और यहाँ पे कोई पार्टी वाइज समर्थक नहीं है। इनका कहना है कि हमने पिछले बार जिनको वोट किया था, यानी कि सीपी चौधरी को 5 साल नजर नहीं आए, बहुत कोई तो नाम भी नहीं जानते उनका, वो विकास का काम नहीं किए। इस बार हम उनको दोबारा मौका नहीं देंगे, किसी नए चेहरे को लाएंगे जो विकास करेगा। यही मेन मुद्दा है। यही मुद्दा है। मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा यही है। हम लोग गठबंधन को वोट देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे। अच्छा, प्रचार में आके यहाँ पे बोला गया है इसीलिए, या फिर मन की बात है? अरे क्या करोगे, है ना, पर्सनल है, किसी को वोट देना नहीं है। वोट देना उस गठबंधन को, जो आ जाए, जो चेहरा नजर आए 5 साल 5 चेहरा नजर आए, वही जो डिसीजन देंगे। तो चेहरा नजर आए करेगा उसको काम वोट देना। सही बात है, जो मिले जो दिखे उसको वोट देना। आप कुछ कहना चाहेंगे सर
2025 को चुनाव है, 3 बड़े चेहरे हम जो नाम बता रहे हैं, 3 बड़े चेहरे आपके इलाके में, किसको वोट कर रहे हैं? देखिए हम लोग जेएमएम को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को, समझे ना। और सीपी चौधरी सब बुआ बना के चला गया 5 साल, हम लोग पहचानते भी नहीं हैं और हम लोग उसको वोट भी नहीं देखे। जयराम महतो भी जो है वो विधानसभा लायक है, यानी एमपी के लायक वो नहीं है, समझे ना। बड़ा क्षेत्र पड़ता है लोकसभा का, इसे 6 विधानसभा में उसको चलने वाला नहीं है, विधानसभा का लायक है वो, और आने वाले दिन में वो खैर ऊपर आगे बढ़ेगा। भले ना जीते, लेकिन ये कह रहे हैं कि वोट कटेगा, महतो वोट कटेगा और मथुरा महतो का काटेगा। सीपी चौधरी भी वोट कटेगा, तीनों तो महतो ही है, तीनों महतो है। हाँ, किसका खेल बिगाड़ेगा वो, अब वही जाने। जो पैसा खर्चा किया नेता लोग उसको पता नहीं कि क्या होगा ये खेला, तो हम लोग तो वोटर हैं, समझे ना, इसलिए मैं तो वोट कटेगा। और हम लोग इंडिया सपोर्टर का है, हम लोग जेएमएम का है, हम लोग सब जेएमएम का ही अच्छा, वोट इस बार पूरा देश जो मिलके इंडिया महागठबंधन बनाया है, पूरे देश लेवल पर इस बार सोचा गया है कि मोदी जी को सत्ता से हटाना है। क्या लग रहा है ये जो इंडिया महागठबंधन है, ये अब की बार 400 पार वाले जुमले को खत्म कर पाएगा? 200 सीट जो है ना इस बार, हर चूतिया बनाया सबको, बनाया सबको, लेकिन अबर जो है ना, अबर उतना होने वाला कुछ नया खेला है इसका। कितना सीट आएगा? ना इंडिया गठबंधन का जो है उसका बनेगा, सरकार बनेगा, और बाकी किसी का नहीं बनेगा। बीजेपी का कितना आएगा? ना वो सब 400 पार नहीं होगा, 200 पार नहीं होगा, बहुत होगा 200 पार होगा, उससे बेसी नहीं होगा। अच्छा, मतलब इस बार वहाँ भी सत्ता बदलेगा? यहाँ भी बदलेगा, वहाँ ही बदलेगा, और कुछ नहीं। चलिए, तो ये इस चौक में है हम, यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस बार राज्य में भी यहाँ पे जो गिरिडीह लोकसभा है, यहाँ से भी सत्ता परिवर्तन करना है, केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन करना है। अब ये तो 25 तारीख के बाद जब मतदाता मतदान केंद्र तक जाएंगे, वोट करेंगे, और 4 जून को जो फैसला आएगा वही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल इन सब लोगों का मूड है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो और ऐसा चेहरा आए जो धर्म जाति से ऊपर उठकर विकास की बात करे, मुद्दों की बात करे, शिक्षा और अस्पताल की बात करे। फिलहाल हम यहाँ पर है, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।